कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अहमद मैं तो ये लग रहा था कि आप मेरे बारे में बोलते रहते हैं। मैं कह देता भी हो गया प्रोग्राम, आप कहते तू जाए तो मैं खाना खाऊं। खाना तो सब मिल के खाएंगे, लेकिन ये है तो जाति के स्टैंड अप कॉमेडी है और सामने मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रही। लाइट पता नहीं चल रहा है लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। और बेइंसाफी ये हाँ दिखाई दी निकला है कैसे कर। असल में बेइंसाफी ये है कि टॉप मैनेजमेंट मेरे सामने बैठी है और मुझे कॉमेडी करनी है, और कॉमेडी में मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कह जाऊंगा क्या करूंगा। और वीडियो भी बन रही है, लोग रिवाइंड करके बताते यार तूने ये बोला। और सबसे बड़ी बेइंसाफी है कि सिर्फ 5 मिनट दिए मुझे, 5 मिनट तो मेरे को माहौल बनाने में लगेंगे। इतनी बेइंसाफी तो मैं सोचता हूँ बसंती के साथ भी नहीं हुई कि कांच तोड़ दिए और गब्बर बोल रहा है तेरी सांस चलेगी तो ये पैर चलेंगे, और पैर रुकेंगे तो तेरी सांस रुकेगी। मतलब इतनी बेइंसाफी। और वो भी मेरे साथ, तो मैं सोच रहा हूँ माहौल बना लूं मैं, और अगर सामने वाले मुस्कुरा भी दिए तो मैं सोचता हूँ हंस लेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ आपकी वाला सीट है, ये जो स्टॉप बैठे हैं इनके पीछे वाली सीट हमेशा खाली रहती है, भाई कौन नजदीक बैठे हैं, प्रेशर इतना हो जाता है। कई बार ये होता है कि बत्रा साहब उधर से आ रहे हैं और उधर से मैं इधर आ रहा यार। लेकिन होता क्या है, देखा बत्रा साहब लिफ्ट की तरफ मैं धीरे से चढ़, मैं धीरे 2-3 चढ़ा, देखा लिफ्ट बंद हो गई। मैंने ठीक है भाई, अब मैं जहाँ की लिफ्ट है मैं चलो लिफ्ट से ही चलता हूँ, देखा लिफ्ट खुल गई। फिर होता क्या है, गुड मॉर्निंग सर, और फिर बत्रा साहब हमने और हम 3rd फ्लोर तक बाई बोर्ड लगता है, योगा हमें करना ही चाहिए। तो साल निकल जाते हम नहीं करते। अच्छा ऐसे ही हमारे एसके जी आ गए, एसके निकले तो देखा हमने एसके जी ने चढ़ गए, और बाप रे मैं लिफ्ट से आ रहा और पता चला एसके जी और मैं इकट्ठे पहुंच रहे, और बोले क्या फायदा हुआ। मैं भी झंडू दौड़ थोड़ा शुरू कर दूंगा। 7 साल की बुढ़िया 7 साल की जवान। फिर उधर से कार्टून साहब आ गए। कार्टून साहब क्या स्माइल, ग्लैमरस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और क्या चाल है, लिखना पढ़ना हो रहा है। हाँ साहब खूब लिखना पढ़ना हो रहा है। तो ये अच्छा, फिर कभी कभी सुदीप का 700 सोच रहा हूं मैं, एक सेल्फी लेके और फेसबुक पे डाल दूं कि मैं अनुपम खेर से मिला था। और ऐसे सुमंत भी आते हैं जैसे, तो मेरे गुड मॉर्निंग सुमंत सर की स्माइल जो है ना इंचों में है वो। और कैसे हैं, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट चल रहा है, हम सोचे यार चलो ठीक है सर, तो फिर तो मेरा 3rd फ्लोर पे, ये शुक्र है इनको 3rd पे नहीं रुकना, मुझे 5th पे नहीं जाना है, तो पिन छोड़े। अब यूएस सर जो है ना, यूएस सर आज इत्तेफाक इतना सुंदर था कि जब जया मैडम ने यूएस सर ने एंट्री की तो लाइन चल रही थी, तुम बिन ये घर सुना सुना तुम, और जैसे ही उन्होंने तो आवाज हो गई, तब मेरे को इतना अच्छा लगा। तो हमारे और उमेश श्रीवास्तव सर जो ना, एक मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिला हूँ कि मेरी लाइन में सीमेंट लाइन में से गलत हूँ। सुमन सर हमेशा बोलते हैं कि तू गलत लाइन में है, मैंने कहा गलत लाइन में, मुझे किसी और लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन 30 साल हो गए अब तो ढल गए हैं, जैसे बीवी के साथ ढल गए। बड़ा मुश्किल है। सबसे मुश्किल तो ये है कि सुबह बीवी को साथ लेके आना, हम तो पेट फंसा के खड़े, अरे चलो भाई, वो ड्रेसिंग के आगे बैठी है, उठ ही नहीं रही है। भाई कमाल है, मैं नीचे चला गया, गाड़ी में भी आ, फिर लड़की बोल रही है पापा भी 5 मिनट और लगेंगे, अरे यार फिर वापस में जा, क्या रह गया भाई, अरे कुछ रह गया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है मैडम को साथ लेकर चलना, और ये ना, तो मैं इतने मतलब सेलिब्रिटी से मिला हूं मैं, लेकिन जो अंदाज उमेश श्रीवास्तव सर का है ना, भाई गॉड, जो हाथ मिलाने का अंदाज है और क्या चल रहा है, गजब जो बोलने का अंदाज। और ये जैसे मैं कई बार कैबिन में मिला हूँ, गया तो आओ नरेंद्र, क्या गजब, मैंने इतना स्टाइलिश, तभी मैंने लिखा था कुछ अंदाज अलग हो जीने में, कुछ गैरत भी हो सीने में, मतलब सर के लिए मैंने लिखा था। मैं जिस आदमी के जीवन में स्टाइल नहीं और
कुछ टशन नहीं है ना, बस तो ऐसे ही है, बस आए नौकरी की चले गए और जीवन ऐसे ही खपा दिया। तो एक मतलब मैं सोचूं एक स्टाइल होना चाहिए आदमी में। अभी कौन बच गया है ये तो खतरा। अब एसके कोल साहब की मैं सेल्फी ले गया तो मैं परीक्षा से मिला था। अब ये तो अरे यार अच्छा तेरे को मैं परीक्षा नहीं दिखता हूँ दिखते हैं। तो ये है, अब ये तो मैंने बनाया माहौल। अब ये है कि चुटकुला क्यों कहते हैं? चुटकुला होता है एक हंसी की बात, है बस, चुटकुला है नहीं कुछ। तो चुटकुले को चुटकुला क्यों कहते हैं? एक सबसे पहले किसी ने कोई हंसी की बात बताई तो सामने वाला हंसा ही नहीं, तो उसने उसके कुल्ले पे चुटकी काट ली, हो गया चुटकुला। उसके बाद इसको इस हंसी की बात को, ये रिसर्च है, बहुत बड़ी रिसर्च है, मैंने चुटकुले को चुटकुला क्यों कहते हैं? अब ऐसे ही आप हरियाणा की बात, अब निकिता पूनिया तो कह सकती है, बोल सकती है। मैं भी नया जो ज्वाइन किया तो मैंने हरियाणा चुटकुले सुना दिए। तो हर बार एक हम जो याद करते हैं ना सर, हर दीपावली पे, हर होली पे आप सबकी सीट पे आते थे हमेशा सर, और हर एक को कमेंट देना, हर एक को, किसी के शर्ट के लिए, किसी के काम के लिए, ये आपका ये अंदाज हम आज तक याद करते हैं कि सबकी सीट पे आगे हाथ मिलाना और होली का हैप्पी दिवाली जो बोलते हैं ना सर, हैप्पी दिवाली बराबर तो बोलने का अंदाज था आपका। सीट आज भी दिवाली आती है तो हम मिस करते हैं। तो मैं आ गया, हाँ अब हरियाणा वालों की बात आ गई। हरियाणा में क्या है कि इतना मतलब क्लियर है, गुलाब जामुन हरियाणा की मिठाई है, कोई लड़ाई नहीं। उड़ीसा और बंगाल लड़ पड़ के कोर्ट में चले गए, ये हो गए। अब गूगल पे मैं सर्च कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान की दिखाई है कोई। अब गुलाब सिंह ने एक मिठाई बनाई थी, नाम ही नहीं पता। तो भाई क्या करे जा रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे उनसे, कह रहा सर मैंने ये मिठाई बनाई, क्या नाम? कह रहे तेरा नाम क्या? कह रहे गुलाब सिंह। देखा ऊपर जाऊंगा पेड़, तो ये भाई गुलाब जामुन है, क्योंकि ना तो गुलाब ना जामुन है, उसके बाद भी गुलाब जामुन वो बना। ठीक है, अब मैं 2-3 चुटकुले सुनाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका। एक हरियाणा वाले की और अंग्रेज की ना दोस्त, मैं ना लिख के ला लूं, आप लोग नजर मिलेंगे, मैं आउट हो जाऊंगा ये टेबल ऑप्शन ज्यादा और सीटें खा लिया। तो मैं नोट लिए करके इसलिए लाया हूँ। निकिता पूनिया तो नहीं है, उसको तो बेचारे को पता नहीं है। अब ये मैंने आप सबकी प्रशंसा कर दी तो पीछे वाले बोले भाई इसकी इंक्रीमेंट तो तगड़ी है बोला इसी नौकरी गई तो 30 साल हो गए, अब तक क्या नौकरी जाएगी। चलेंगे हम, सर बोल रहे हैं कारवा चलता रहेगी। सर का जो बोल रहा है एक अंदर से एक जो ना फीलिंग्स आती है कि ये आबाद रहे फुलटेक हमेशा, और हम भी सोचते हैं भाई जिंदगी में आए हैं तो फुलटेक ना समझ क्या है ना, यहाँ आके कोई यही का ही रह गए हो गया, ये रहा कि कहीं नहीं गए। और यहाँ का माहौल, काम करने का स्टाइल, वो पता नहीं क्यों मेरा तन मन धन सब फिदा है। मेरी वाइफ बोलती थी कि होलटेक से फेरे ले लिए क्या? मैंने कहा नहीं मेरे घर ले लिए। अब पत्रा साहब सेक्टर इसलिए थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि मुझे जो पता चला पत्रा साहब की ससुराल हंसी है और मेरी भी हंसी है। अब थोड़ा सा डर मैं थोड़ा ऊपर आ, मतलब वो टाइम बाद पता चला मुझे ये बात, नहीं तो मैं डरता ही रहा हमेशा। तो हासिल की जो है ना शायद मैडम दिखाई दे रही, मेरी मैडम पूछ रही थी, मैडम नहीं आई यार, और आप तो पूछ रही आप मिल लेना प्लीज। हासिल का जो काली देवी मंदिर और ये चीज याद कर लेना। तो एक हरियाणा वाले की और एक अंग्रेज की और एक हरियाणा वाले की ना दोस्ती होगी। तो अंग्रेज ने बोला मेरे घर आना, वो घर आया बैठे, बोला जॉन दो कोल्ड ड्रिंक ले, चला गया। बातें करने लगे तो बोले जॉन को 5 मिनट हो गए, जॉन दुकान पे चला गया होगा, फिर बातें करने लगे। बोला 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, जॉन ने ऑर्डर ले ली होगी, पेमेंट कर दी, फिर बातें करने लगे। फिर 15 मिनट हो गए, जॉन आ गया होगा, जॉन कह रहे यस सर ऑर्डर। अब हरियाणा वाला बोला भाई मैं हम कहाँ से लाऊं, अपना नौकर था रड़ दूं 5 मिनट बिता, लस्सी बनवा 5 मिनट, 5 मिनट
और फिर अंग्रेज को बोला आ जाओ, अब मैं आपकी बारी, मैं हम काम। तो अंग्रेज आ गए, बैठे, आप बात की, वेलकम किया, बोला भाई रजू तो लस्सी बनवा ला। ठीक है साहब, बोले 5 मिनट हो गए, दुकान खोल दिया होगा। फिर बोला 10 मिनट हो गए, लस्सी बनवा दी होगी रजू ने। फिर 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, रजू आ गया होगा, कह रहा रजू, कह रहा हाँ जी, क्या बात है यार, बच गए भाई। कह लस्सी कहाँ है? कह रही मैं तो जूतियां ढूंढ रहा हूँ। तो 5 मिनट में तो जब जल्दी करने लगते हैं ना, हमारी जूतियां गायब होती हैं, कई बार चाबी नहीं मिल रही होती, कई बार तो जो है ना चश्मा लगा रखा है, चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा खा गया। लेकिन तो चश्मा शीशे में मुंह देख रहा था, मैडम को बोल रहा था, मैंने कहा शेव कर दूंगा, शीशा लेके आ कहीं से। तो हमारी ये भी हालत है। तो एक और मैं सुना देता हूँ, आपका टेंशन ये ले लेते हैं। एक बार एक आदमी ऊपर काम कर रहा था, ऊपर तो आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वही साथ छोड़ दी। गिरते गिरते रास्ते में उसने सोचा अरे मेरे तो लड़का ही नहीं है। फिर और थोड़ा नीचे आया, तो मेरी शादी भी नहीं हो रही। फिर थोड़ा और नीचे आया, अरे मेरा तो नाम ही करतार नहीं है। तो टेंशन ले लेते हैं हम लोग ना। अच्छा एक बार क्या हुआ ना, मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो मेरे को बोल देना, मैं चला जाऊंगा, मैं तो माल तो मैं लेके आया हूँ। अगर आपको बोर लगे तो दीक्षा, पिछली बार आपने बोला था कि टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, मैं अभी ले लिया। ओके जी, राम राम सबको। ठीक है, लास्ट जोक नहीं सुनाऊंगा मैं। जोक मैं ये कहूँगा, मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दूंगा कि ये जो यहाँ मोड़ तोड़ रहे थे ना, योगा कर रहे थे, काम उठा दी, तो मैं बता रहा हूँ, मैं वज्रासन में बैठा था, मेरा घुटना बाहर निकला हुआ है, ठीक नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ये सब है, ये तो बाबा रामदेव क्या 4 बजे उठ के योगा कर लेगा, दिन में सो जाएगा। हम जो ट्रेनिंग क्या कर रही फ्राइडे को लड़ाई करके आए थे, आज यहाँ हंस रहे, फिर वही ऑफिस हो गए, वही कॉन्फ्रेंस होगी, ये होगा वो होगा, ये फाउलिंग यार ये तुमने देखा नहीं। अच्छा ये भी बड़ा ये लगता है ना, ये फाउलिंग भी गजब की फाउलिंग है। अरे यार ये मेरे कैसे छूट गई, कैसे छूट गया? आदमी नहीं सोचता, जैसे गाड़ी जा रहे हैं ना, गाने सुनते हुए गाड़ी डूब जाती है, अरे यार एकदम पसीना आता है यार, कैसे हो। और वही वो एक्सीडेंट ही हम ड्राइंग में सोच रहे थे, यार मैं नरेंद्र गौड़ ये कैसे मिस हो गया। तो बड़ा ये लगता है, मैं सोचते रहते। तो सर ने बोला हाँ मैं ये कह रहा था, योगा एक मैं योगा बता रहा हूँ आपको, जो जितने योगा इन्होंने आसन किए ना, सबसे बेस्ट आसन बताऊंगा मैं। बेस्ट आसन है चमचासन। हमारा बढ़ चुके हैं, चमचासन करो और उसके मैं फायदा बताऊंगा। ये चमचासन करो भाई और सुखी रहो। सर आपने रोक लिया, दीक्षा ने तो कहती निकल लो, ये आपके जिम्मे है। एसके जी सर के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि ये चमचासन मिस हो जाता आपसे। तो सबके लिए मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना, वीडियो बन रही है, क्लिप ले लेना, कैसे करना वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, अभी नहीं होना है, बता रहा हूँ आसन करना कैसे। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और आंखों पर भोलापन और थोड़ी मक्कारी लाइए। फिर क्रमशः भोलेपन को दीनता में बदलिए। आपने देखा मैं समझे? फिर भोलेपन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। टांगों को सीधा रखते हुए नासिका को धीरे धीरे जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी सांस लीजिए। कोहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए, जैसे मैंने अभी बनाई थी।
जब तक जूते हटे नहीं तब तक सीधे मत खड़े होइए। प्रारंभ में इस आसन में कठिनाई होती है और स्वाभिमान आड़े आता है, किंतु एक हफ्ते के अभ्यास के बाद आपके स्वाभिमान का सत्यानाश हो जाएगा। और साधक एक सुयोग्य चमचा बनकर आशातीत लाभ उठाएगा। इस आसन के मुख्य लाभ ये है, ध्यान देना, इस आसन के मुख्य लाभ, यदि नौकरी कच्ची है तो पक्की हो जाएगी, नौकरी पक्की है तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट कम हो रही है तो इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीमेंट अच्छी भी हो रही है तो प्रमोशन हो जाएगी, अगर प्रमोशन हो रही है तो लगातार धुआंधार आपकी प्रमोशन होती चली जाएगी और आपका ऑफिस में मन भी लगने लगेगा। धन्यवाद।